एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा है और 3 क्वेश्चन के जरिए मैंने आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट बताए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेसिस आज हम कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हो सकता हो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो, लेकिन फिर भी हम लोग 10-10 क्वेश्चन के जरिए सारी चीज़ों को करेंगे। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है जिससे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने आप लोगों को पहले ही व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। यहाँ पर मैं व्हाट्सअप नंबर एक बार और बता देता हूँ, 8109844327। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इसको मैं पढ़ के भी बताऊंगा और आप लोगों को टेलीग्राम पे इसकी एक फोटो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप पहले फोटो प्रोवाइड करवाऊंगा, पहले आप फोटो पढ़िए। अगर आप टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। एक भी जगह पर आप लोगों को फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई ट्रिक इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। आपका चुटकियों में क्वेश्चन बढ़ेगा और मजा आएगा। SD यादव अगर आपके पास में है तो आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शारदा के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिए हैं और लाइन से ही है। आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा और आप लोग देखिए कितना आसानी से आप इन सब चीजों को कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं लैंग्वेज में भी रीड करके आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 3000 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज 4300 अवधि के लिए दिया गया है। अब उसने क्या पूछा है, टाइम पूछा, अवधि पूछी है। यहां पर जैसे मैंने लिख के रखा हुआ है कि टाइम क्या दे रखा है, टाइम पूछा गया है ना। उसने क्या कहा है कि 30,000 रुपए, थोड़ी सॉरी 3000 नहीं है, 30,000 रुपए 7% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दिए गए हैं, जिसका चक्रवर्ती ब्याज है 4347 रुपए। उसका समय अपने को बताना है। लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें क्लियर करी, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक इस्तेमाल की। देखिए 3000 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है, सॉरी 3000 क्यों आ रहा दिमाग में, 30,000 रुपए है प्रिंसिपल, जिसका हम लोगों को 7% दे रखा है। अगर मैं इसका 7% निकालूं तो मुझे टाइम निकालना है। मेरे पास में चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो अगर मैं इसका 7% निकालता हूं तो 7 बाय कितना हो जाएगा, 100। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 7 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहां पर मेरा 2 जीरो लगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट उड़ा देंगे अपन और उसके बाद में क्या करना स्टार्ट करेंगे, 7 21 पीछे 2 जीरो। अब एक बार मैंने समझा दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब आप लोगों को क्या लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, पहले साल उसको 2100 रुपए ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल भी उसको 2100 रुपए ब्याज मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 दे रखा है। तो 2100 पहले साल, दूसरे साल 2100, मतलब 2100 और 2100 4200 हो गया। बचा कितना अपना 2100 और 4200। अगर 2100 का 7% निकालोगे आप, 2100 का 7% निकालेंगे तो 7 एकम 7 हो गया और 7 दूना कितना हो गया 14। 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट गए, 147। अब देखो 2100 4200 4347, मतलब यहां पर अगर इसको टोटल जोड़ोगे तो 4347 आ रहा है। कितने साल में आ रहा है ये, 2 साल में आ रहा है। तो 2 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको कोई चीजें रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 2 साल में इतना हो रहा है अगर ये ब्याज, तो अपने को ये चीजें पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आपका फंडा समझ में आपको आ जाएगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट। अब दिमाग में अगर आप लोगों को इसको करना था तो 7 21 21 21 42, हाँ 21 42, तो 21 पे 147 ब्याज मिल रहा है कि हाँ 2 साल, तो 2 साल इसका करेक्ट आंसर। मतलब आप इसको माइंड में भी कर सकते थे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट लेक्चर देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ, कोई बात नहीं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसी टाइप के हम लोग इसी टाइप के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। टाइम निकालने का बोला था, अब आगे बोल रहा है आपको दे रखा है क्या, प्रिंसिपल 8000 और अमाउंट दे रखा है 8820, रेट निकालनी है, टाइम दे रखा 2 साल, रेट के ऑप्शंस दे रखे। अब देखो मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूं क्या दे रखा है। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए, शारदा का क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले ही फोटो दे दी है, टेंशन की बात नहीं है। 8000 रुपए की राशि जो है 2 साल में 8820 हो जाती है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट पता करनी है और रेट पता करनी है। अब उसने क्या बोला कि 8000 रुपए की राशि 8820 रुपए हो रही है 2 साल में, तो आप ब्याज की वार्षिक दर पता करिए। अब हो जाती है राशि का मतलब आप दिमाग में याद रखना हमेशा अमाउंट होता है ना। अब 8000 रुपए की राशि 820 रुपए, इसका मतलब मुझे 8000 के ऊपर 820 रुपए ब्याज मिला, 820 रुपए ब्याज मिला। अब ये जो ब्याज है ये चक्रवर्ती ब्याज है, और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है। मतलब हमको जो 820 रुपए मिला है वो 2 साल के लिए मिला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इमेजिन करूं कि मुझे 400 पहले साल मिला होगा और 400 दूसरे साल मिला होगा,
तो भाई इस 400 पे मुझे 20% मिला, मतलब 20 रुपया मिला होगा। तो यहां मैंने क्या लिखा, 20 रुपया लिखा। अरे देखो, आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है क्या? लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर जरूर देखो, बहुत 17 मिनट का, ज्यादा बड़ा भी नहीं है भाई। 820 रुपये ब्याज है, तो पहले साल 400 मिलेगा, दूसरे 400, और अगले साल क्या होगा 400। ये 20 रुपये है तो 420 रुपये हो जाएगा, मतलब यहां पर 20 रुपये मिलेगा। तो 400 पे 20 रुपये मिल रहा है, तो अगर मैं इसका रेट निकालने की कोशिश करूं तो 20 रुपये कब आएगा? रेट देखो 6 7 8 3 5, 6 चौक 24, 20 रुपये आ रहा है क्या? 7 चौक 28, 20 रुपये आ रहा है क्या? 4 तिया 12, 20 रुपये आ रहा है क्या? 5 चौके 20, मतलब 5% अगर मैं रेट निकालता हूं 400 का, मैं अगर 5% निकालता हूं और अपॉन में 100 करता हूं, 2 0 से 2 0, 5 4 20, तो 5% रेट पे 20 रुपये आ गया। करेक्ट। अगर आप लोगों को लॉजिक लगाना आता तो आप इन 3 ऑप्शंस को रख के भी नहीं देखते और आपके दिमाग में होता कि 400 का 5% निकालूंगा तब जाके मुझे 20 रुपये मिलेगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5% रेट हो जाएगी, क्योंकि 8,000 रुपये जो है वो 820 रुपये हो रहे हैं कितने साल में? ये। अब आप लोग यदि क्या करते हैं, वो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आप क्या करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 की होल पावर n, जो भी लगाते हैं फॉर्मूला। फिर यहाँ पर 8,820 रखते हैं, यहाँ पर 8,000 रखते, रेट पता करते हैं, यहाँ पर 2 साल रखते, यहाँ पर हमने 8,000 रुपये रखते, और आप यहाँ पर 8,820 रुपये रखते, तो बहुत माथा पच्ची होती, बहुत ज़्यादा। 1 + r/100 और इसका स्क्वायर निकालना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ये नहीं करना हमको, अब नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से होगा। और आप देखोगे कि मैं क्वेश्चन कितनी आसानी से कर पा रहा हूँ, और आप लोग भी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को तो माइंड में ही कर ले, बोले इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से इनका लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ बच्चों को तो ये चीजें भी समझ में नहीं आती है। ये भी चीजें हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को वो एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन तो नहीं करना है कंप्लीट, क्योंकि हम लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर नहीं रहे। हालांकि उसकी भी तैयारी आसानी से हो जाती है, ऐसा कोई बड़ी भारी बात नहीं है। प्रिंसिपल दे रखा कितना, 5,000, रेट दे रखी कितनी, 5%, और टाइम दे रखा 2 साल, अमाउंट बोला है। एक बार लैंग्वेज रीड करके बताता हूं। 5,000 की जगह कितना लिखे, 2 और 2 4 0, 1 0 और बढ़ा लो, 50,000 है दोस्तों। 50,000 रुपए का निवेश 5% प्रति वर्ष की दर से किया गया, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर किया गया 2 साल के लिए। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में कितने राशि पड़ी रहेंगी, ऐसा ही लिखा है। मतलब 2 साल बाद उसको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो अगर मैं 50,000 रुपए का 5% निकालूंगा तो कितना होगा, 5 25, ये 25 लिखा, 2 0 से 2 0 कट चुके हैं, तो 2,500 रुपए पहले साल ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी मुझे क्या मिलना है, 2,500 रुपये ब्याज मिला है, और 2,500 का 5% यदि निकालूं, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो 2,500 का यदि मैं 5% निकालूं तो 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125, और नीचे के 2 0 से 2 0 कट गए, तो 2,500 और 2,500 5,125, 5,125 रुपए मुझे क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1 2 और ये जोड़ेंगे तो 2,500 कितना हो गया, 5,000, 5,125 रुपए मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, सीआई। लेकिन उसने ब्याज नहीं पूछा है। एक चीज और बताता हूं, ये जो हम निकालते हैं वो क्या निकलता था, हमारा सीआई एसआई निकलता था। ये जो निकलता था वो क्या निकलता था, सीआई माइनस एसआई निकलता था। और ये जो होल सोल में निकलता था वो सब क्या निकलता था, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये आया है तो 5,000 में 50,000 में 5,125 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 55,125। 55,125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55,125 अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल कितना दे रखा, 50,000, ब्याज कितना आया, 5,125, वो भी चक्रवर्ती ब्याज। बोलो बात समझ में आई, कितना आसान है, बहुत आसान है। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 0 मन में हटा लीजिए तो आपको वो भी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 100 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सेकेंड, चल रहा है वीडियो चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, निकालना है। अब मैं इसकी लैंग्वेज रीड करके बता देता हूं क्या है। एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपए है। अब सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए है तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, इसका मतलब यह है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 50 रुपए होगा। भाई 2 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज 100 रुपए है तो चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी क्या बोलते हैं, 2 साल का साधारण ब्याज अगर 100 रुपए है तो साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल एक जैसा होता है। मतलब पहले साल 100 रुपए मिले होंगे
सॉरी पहले साल 50 रुपए मिले होंगे और दूसरे साल भी उसको 50 रुपए मिले होंगे, तब जाके 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना, 50, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना, 50, और इस 50 पे उसको कितना रुपए मिलेगा, टाइम दे रखा 2 साल और रेट दे रखी 10%। अगर मैं 50 का 10% निकालने जाऊं तो कितना मिलेगा मुझे, 5 रुपया मिलेगा। तो 5, तो मेरा उसने क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज 50 और 50 100 तो पहले ही दे रखा है, और 5 और जोड़ा तो कितना हो गया, 105 रुपए। तो सीआई मेरा क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। देखो दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए समय लग रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट देखता 100 रुपए, तो 50 50, अच्छा 50 का 10% निकालेंगे 5 रुपए, मतलब 105 रुपए। इसको क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करना, कुछ इस्तेमाल करना है, आपका काम खत्म हो जाता। वो 3 क्वेश्चन जो है आपके बेस है, लास्ट लेक्चर में वो 3 क्वेश्चन आपकी जान है। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। पूरा टाइम वीडियो पर मत खपाना, आप लोगों का बिल्कुल नुकसान नहीं करना चाहता मैं। आप पहले प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की, फिर आप देखिए कि मैंने क्या अप्रोच लगाया है कौन से क्वेश्चन में, तब आपको मजा बहुत ज्यादा आएगा कि सर ने कितनी चीजें आसान कर दी है। आगे देखें, 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपए है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपए है। तो अपने को मूलधन पता करना है। एक बार लैंग्वेज रीड कर देता हूं। यदि किसी राशि पर 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपए है, उसी राशि पर उसी दर से वार्षिक का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपए है, तो मूलधन पता कीजिए। उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का, मतलब वही रेट है। अब अपने को रेट भी नहीं दे रखी है, प्रिंसिपल भी पता करना है। तो अपने को यह पता है कि भाई 3 साल का ब्याज जो दे रखा है वो 225 दे रखा है, लेकिन कौन सा ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है। और साधारण ब्याज हर साल एक जैसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 साल का निकालेंगे। तो 1 साल का निकालना है तो डिवाइड कर देंगे। बचपन वाली मेथड हमेशा ध्यान रखना दिमाग में कि हमने जो है 3 पेंसिल 225 रुपए में खरीदी है, तो 1 पेंसिल कितने में खरीदी होगी, ये चीज आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगी और ये आपको एग्जाम में काम आएगा अगर आपका बेस क्लियर नहीं है। तो 3 से काटे, 3 7 21, 3 5 75 है ना, 3 5 15 होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 गई। मतलब 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 75 रुपए लगेगा। 1 साल का ब्याज 75 रुपए हमारे पास आ चुका है। लेकिन साधारण, अब देखो 1 साल का 75, 2 साल का 150 और 3 साल का 225, अगर हम मन में भी करने की कोशिश करें तो पहले साल उसको यदि 75 रुपए मिल रहा है और दूसरे साल भी उसको 75 रुपए मिलेगा, है ना, दूसरे साल भी उसको 75 रुपए मिला। अगर आप देखना चाहो तो भाई, तो 75 और 75 कितना हो गया, 150। तो ये 75 पे 3 रुपए मिलेगा, तब जाके तो कितना होगा, 153 होगा। तो 75 पे 3 रुपए मिल रहा है, तो रेट हमको पता करनी है। तो रेट हमने पता कर ली, क्या, 3/75 इंटू कितना हो गया, 100। ये बचपन वाली मेथड बता रहा हूं मैं, तो आसानी से हो सकता है, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो सकता है, डायरेक्ट भी हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि भाई 75 रुपए पे 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 रुपए पे 75 पे 3 रुपए मिले हैं, मतलब 75 पे 3 बढ़े हैं। तो 75 पे 3 बढ़े और परसेंटेज निकालना है। तो 25 दिया, कितना हो गया, 75 और 25 103 से 3 काटा, मतलब रेट कितनी आ गई, 4% आ गई रेट। अब चाहो तो आप निकाल सकते हो रेट 4% अगर आपकी आ गई है तो, है ना, ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप खुद इसको देख के बताओगे कि सर ने तो बहुत लॉन्ग बता दिया, हम खुद ही कर लेंगे इसको बहुत आसानी से, और वो तरीका आपको पता है क्या है ना। तो 4% रेट आ गई हमारी। तो भाई 1 साल का साधारण ब्याज 75 हो गया हमारे लिए, रेट कितना 4 है और टाइम कितना दे रखा है, 1 साल। तो 1 साल को लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में कितना हो गया 100। 4 से काटोगे 25 बार और 25 का मल्टीप्लाई कर दो 75 में, तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हटाता हूं तो 25 पंजे 125 के 5 हसीलाए 12, 25 सतह कितना हो जाएगा, 25 अंक 150, 25 सतह 175, 185 और 187, 875 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया, 875 रुपए। प्रिंसिपल यहां पर आ गया हमारा कितना, 875। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था, है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक चीज और ध्यान रखना है अपने को, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि 75 1 साल, 75 1 साल, 75 1 साल, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 रुपए मिलेगा, यहाँ पर और ब्याज मिलेगा। इस तरीके से इसका टोटल मिला के क्या हो रहा था, 225 रुपए हो रहा था। आगे हम लोगों को क्वेश्चन नेक्स्ट देखना है कि भाई प्रिंसिपल तो ये दे रखा है, अब प्रिंसिपल निकालना है। रेट दे रखी है 4%, टाइम दे रखा 2 साल और अमाउंट दे रखा 270.4। एक बार लैंग्वेज रीड कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, उसमें देखें तो शारदा में, वह मूलधन जो 2 साल में
4% की रेट पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 270.40 हो जाएगा। कौन सा मूलधन पता करना है, तो प्रिंसिपल पता करना है, अमाउंट दे रखा है। अब मैंने आपको एक रेशियो मेथड भी बताई थी। अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि सर बार बार अपने तरीके को कहां पर कौन सा तरीका अप्लाई करना, वो चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। यहां पर रेशियो मेथड बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर आप रेशियो मेथड इस्तेमाल करोगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भाई 4% की मीनिंग क्या होती है, 4/100 अगर हम इसको करें तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1/25, मतलब 25 पे एक ब्याज मिला तो 25 से कितना हो गया 26, 2 साल का निकालना है, 25 से कितना हो गया 26 हो गया, 25 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे 625 सॉरी, और इसका 676 आएगा। अब देखो अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं आप लोगों को चीजें समझा रहा हूं इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कि 4% की मीनिंग तो 1/25 होती है, क्योंकि 25 चौक्स होता है, 25 से 26 होगा, ये 2 साल का हम लोगों को पता। 4% दिखा मतलब 25 से 26 होगा, ये आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपका काम बन जाए। तो 625 676 ओरिजिनली क्या दे रखा है, ये अमाउंट है। हम क्या देखते हैं, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है। तो हमारा अमाउंट कितना 676, ओरिजिनल में दे क्या रखा है 270.40 दे रखा है ना। अमाउंट हमारा कितना हो गया 270.40 दे रखा है। तो 676 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 270.40, लेकिन हमको निकालना किसकी, एक की वैल्यू निकालना। तो 270.40 अपॉन में कितना हो गया, ये हो गया 676, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है। अब अपने को निकालना किसकी 625 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 625 से मल्टीप्लाई करा, नीचे से 2 जीरो मैंने लगा दिए है ना, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ऐसा कर लो 25 चौके 100 और 25 दूना 50 और हासिल आए कितने 12, 25 पंजे कितना हो गया 125 हो गया। चाहो तो अपन काटना चाहो तो काट सकते हैं ना। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा आंसर है ना। 2 साल का अमाउंट इतना हो रहा है, 2 साल का ये ब्याज चीजें। थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लग रहा है ऐसा लेंदी हो गया है, काटा पीटी करने में बड़ी समस्या आ रही है। देखो 40 पीछे आ रहा, 4 से कटेगा, 4 छंग 24, हासिल आए कितने 3, 4 7 28, हासिल आए कितने 2, 4 छंग 24, 0 बचा। अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 6 7 6 0 इंटू 25 बटे कितना है 676, एक बार काट दो इसको, यहां पर 10 बचेगा 250, मतलब 250 क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा है ना। थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आप इस तरीकों को भी सीखो तो आपको समझ में आ जाएगा है ना। डायरेक्ट यहीं से आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन समझ में आया होगा, मुझे लगता है आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आगे यदि हम बढ़ने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन मैं हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कि रेट दे रखी है उसने 10%, टाइम दे रखा 3 साल और अमाउंट दे रखा कितना 13310। अब 10% की मीनिंग क्या होती है 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये लिखा मैंने 10 10 से 11, ये लिखा मैंने 10 10 से 11, ये लिखा मैंने 10 10 से 11। अब 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 और 11 का 11 में मल्टीप्लाई किया तो 1331 आता है। ये तो रटा हुआ होना चाहिए कि 11 का क्यूब 1331 होता है, और 1331 की उसने वैल्यू देके रखी है कितनी 13310 है ना। कितनी बार में काटेंगे अपन 10 बार में कटेगा है ना। 1331 को एक बार में काटा, पीछे एक जीरो है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। हमको ओरिजिनली चाहिए कितने की वैल्यू थी 1000 की वैल्यू, तो 1000 में यदि आप किसका मल्टीप्लाई कर दो 10 का तो कितना हो जाएगा 10, 2 जीरो से 2 जीरो। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, कोशिश ही कर सकते हैं। 1331 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाए तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का यही मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ ये भी चीजें होती है, ये भी देखो हर तरीके से चीजें बताई जा सकती है, लेकिन जब ये तरीका सीखने में दिक्कत आ रही है तो इस तरीके से अगर बताने गए तो बहुत दिक्कत आ सकती है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1331 की वैल्यू जैसे मैंने बोला कि 1331 है ना, ये दे रखा है, हमको निकालना किसकी वैल्यू है 1000 की वैल्यू निकालना है, तो 1331 को इससे डिवाइड करते हैं हम लोग। ये चीजें 1331 इंटू 0 इंटू 1000 करते हैं हम, ये जीरो हमने तो इसको इससे काट दिया तो ये बच्चा 10, तो यहां से एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है, ये दिमाग में करने का तरीका होता है। तो ये तरीके आप तब ही सीख पाओगे जब आपको एक दो चीज तरीके से ये भी तो आए पहले, फिर आप खुद ब खुद देखोगे कि यार इसको इससे काट रहे हैं तो ये तो हमेशा डिवाइड, इसको इससे हमेशा डिवाइड कर रहे हैं और बाद में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ओरिजिनली अल्टीमेटली आप क्या करो, इन सब अप्रोच को छोड़कर डायरेक्ट यहां पर आ सकते हो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप धीरे धीरे चीजों की प्रैक्टिस करते रहोगे, तब डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट करने जाओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम ना एसएससी की एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं, एसएससी की एग्जाम भी दो तो पहले बेसिक तो क्लियर करो उसके बाद आगे बढ़ो। टाइम दे रखा है कितना 2 साल, रेट दे रखी है कितनी 5% और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा 328 रुपए, और बोला है क्या निकालना है एसआई निकालना है। एक बार लैंग्वेज रीड करके बता देता हूं क्या क्वेश्चन है, कहाँ चले गया, ये भी हो गया। 2 वर्ष के लिए 5%
ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज 328 है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब 328 रुपए है, वो भी 2 साल के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार दिमाग में देखोगे कि 150 और 150 300 मतलब 150 पे 28 रुपए 5% रेट में मिल सकता है क्या? 15 पंजे 75 नहीं मिलेगा, 75 आएगा। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे कि भाई 328 है तो 328 पहले साल 160 रुपए, दूसरे साल 160 रुपए, तो 160 और 160 कितना हो गया? 320 हो गया। अब बचा कितना? 8 रुपए। तो 160 रुपए पे 8 रुपए मिल सकता है क्या 5% रेट पे? तो 160 का 5% निकालने की प्रयास करें तो 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटा 2 बार और 2 से काटा 8 बार, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, हम लोग सही जा रहे हैं। अगर ये चीजें भी नहीं आती है, ये चीजें भी नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो। भाई हमको ये पता है कि 160 रुपए पर 8 रुपए मिल रहे हैं, तो अब उसने बोला है CI क्या बोलते हैं SI निकालिए 2 साल का, तो ये पूरा हमारा क्या होता है? SI होता है। तो 320 रुपए हमारा क्या हो गया? SI हो गया। 160 रुपए पे 8 रुपए मिला तब जाके तो चक्रवर्ती ब्याज मिला। और SI जो होता है वो हर साल कैसा होता है? सेम होता है। हर साल कैसा होता है? सेम होता है। पहले साल 160, दूसरे साल 160, फिर 160 रुपए पे 5% कितना मिलेगा? 8 रुपए मिलेगा। ये चीज हमको याद रखनी। अब सर आप बोलोगे कि 160 हम कैसे एकदम मन में सोचेंगे? तो प्रैक्टिस से आएगा। आप सोचो कि मैं 150 300 हो गया है ना, और फिर 150 रुपए में मुझे 28 रुपए मिल सकता है क्या? अगर मैं ऐसा कोशिश करूं मन में सोचने की कि 150 में या 300 लिख दूं और 150 रुपए पर 28 रुपए, तो 5% रेट अगर आप निकालोगे इसका 5%, तो 15 पंजे कितना होता है? 75 होता है। तो 28 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये चीजें आप दिमाग में माइंड में करोगे तो अपने आप क्लियर होती जाएगी पिक्चर धीरे धीरे सारी चीजें। ये हम लोगों को याद रखना। आगे बढ़ने की अगर मैं कोशिश करूं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारा मजा आएगा इसमें देखने में। क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करते हैं। 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएंगे? हो जाएंगे मतलब अमाउंट निकालना है। अब याद रखो, जब आप इसमें फॉर्मूला फिट करने की कोशिश करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी समस्या आएगी। लेकिन आप इस मेथड से करोगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे होगा कि धुआं उठेगा। भाई 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, पहले साल 10% रेट दे रखी है, दूसरे साल के लिए 12% रेट दे रखी है। तो अब उसने पूछा है चक्रवर्ती ब्याज निकालिए और साथ ही साथ अमाउंट भी निकालने के लिए उसने बोला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यदि मैं 10,000 रुपए पे पहले साल का 10% निकालने की कोशिश करूं तो 2 0 से 2 0 तो कट गए और 1 0 उधर है। तो पहले साल तो आपको क्या मिला? 10% पे 1,000 रुपए मिला। लेकिन उसने यहीं पर एक चीज बात बोली है कि दूसरे साल के लिए क्या मिलेगा आपको? रेट 12% हो जाएगा। यही बोला ना, रेट कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। तो जब आप पहले साल तो 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए निकाल चुके हो, दूसरे साल की रेट क्या है? 12% है। तो 2 0 से यदि मैं 2 0 काटूं तो मुझे कितना मिलेगा? दूसरे साल ब्याज मिलेगा 1200 रुपए। दूसरे साल मिलेगा 1200 रुपए, क्योंकि दूसरे साल के लिए उसने रेट दे रखी कितनी? 12% दे रखी है। और दूसरे साल के लिए इस 1,000 पे भी मुझे मिलेगा 12%। तो 2 0 से 2 0 काटूंगा तो 120 रुपए मिलने वाले हैं मुझे, 120 रुपए। तो 1,000 और 1200 2200 और 120 कितना हो जाएगा? 2320 रुपए। 2320 रुपए मेरा क्या आ गया? CI आ गया। ये जो मेरा होता है वो क्या होता है? मेरा CI माइनस SI का डिफरेंस होता है। और ये जो मेरा होता है वो क्या होता है? SI होता है। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार SI तो सेम हो ही नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों रेट पूरी क्या हो गई है? बदल गई है। पहले साल के लिए 10% और दूसरे साल के लिए 12%। तो मेरा CI कितना हो गया? 2320 हो गया। अब मुझसे अमाउंट पूछा है तो यहां पर मैं जोड़ दूं कितना इसमें? 10,000 में, तो 12,320 मतलब 12,320 मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 12,320। मुझे लगता है आप लोगों को ये पिक्चर समझ आई होगी, है ना? आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समापन क्वेश्चन है। यहां बोल रहा है, एक क्वेश्चन में से कुछ रफ हो गया, देख लेते, कोई बात नहीं है। शारदा में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ये, अगर आप लोगों को देखना हो, अगर इसको हाँ ये 238 दे रखा है, 238 दे रखा है, 238 दे रखा है। देखो इसने क्या बोला है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः दे रखा है 225 और 238। अब 2 साल का दे रखा है,
2 साल का दे रखा उसने ब्याज, क्या दे रखा, पहले साल तो 225 है और दूसरे साल के लिए अपने क्या बोल दिया 238 है। 2 क्रमिक वर्षों का, क्रम से आने वर्षों का 225 और 238 रुपए है। रेट निकालिए, क्वेश्चन नंबर 10 ही है ये, तो तीसरा शारदा में लिख रखा है इस वजह से बताया। रेट पता करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये लिखा मैंने 225 रुपए और ये लिखा मैंने कितना 238.50 रुपए। अगर आप 225 को देखो तो 2 साल के अंदर कितना हो रहा है 238 हो रहा है। दूसरे साल के लिए अगर अपन एक हिसाब से देखें तो भाई अगर इसको आप देखो 238.50 हो रहा है। अगर मैं इसमें 5 जोड़ू तो 30 और 8 और 5 13, मतलब 13.5 रुपए मुझे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है 225 रुपए पे। 13.5 रुपए मेरे को मिले हैं, 13.5 रुपए 225, इस पे तो मेरे को मिला है 13.5 रुपए। 13.5 रुपए 225 से 238 होने में कितना टाइम लगा 13.5 रुपए लगे मुझे, मतलब 13.5 रुपए मिले। टाइम क्या लगा 13.5 रुपए मिले, तो मुझे निकालना रेट परसेंट। तो 225 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 100 का, यहां 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो लगा दिए, 2 जीरो से क्या कर दिया 2 जीरो काट दिया। अब 25 से काट देता हूं, 25 हटे 225 नमक की 225, 25 पंजे 125, हासिल आए 10 और 25 चौक 100, 9 छंगी 54, 6%। 6% तो 6% मिल गया हमारे को क्या भाई 6% रेट आ गई और रेट ही पता करनी थी। अगर मैं इसको देखूं 225 का यदि आप 6% निकालने की कोशिश करोगे तो कितना निकलेगा, देखो जरा भाई 25 चौके 100 और 25 नमा की 225। अगर मैं इसको 2 से काटने की कोशिश करूं तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 बटे कितना हो गया 2, 27 बटे 2 की मीनिंग क्या होती है 13.5 रुपए। बोलो समझ में आई बात, यही तो चीज थी कि 225 पे अपने को 6% पे मिल रहा है। क्लियर हुई पिक्चर, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पहले शारदा से प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से। शारदा की जितनी भी मेथड से कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करनी है, जबरदस्ती कोई ट्रिक वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। जब हमारा काम एक ही प्रोसेस से एक ही मेथड से हो रहा है तो फिर हमको दूसरी मेथड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं, आज सेकंड था, नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, लेकिन ओरिजिनली वो सेकंड पार्ट होगा क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैं 10 क्वेश्चन और इसी टाइप के लूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको मज़ा आए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।